हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि अब यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम की डेट बहुत ही नज़दीक है और हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है फॉर प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ ओपीएससी पीजीटी पेपर। हमने इन द लास्ट वीडियो 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज हम 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो पे देखा था कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्राइब्स के क्वेश्चंस हैं एंड इंडियन थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं इन द एग्ज़ाम। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि अभी बहुत ही कम दिन बचा है तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की, चाहे वो कोई सी भी पेपर के हों। Let's start the video. First is 51, that is which of the following is a feature of rural society. इसमें पूछा गया है कि कौन सा फीचर रूरल सोसाइटी का है। हम अगर ऑप्शंस को देखें, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर्मल रिलेशनशिप एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन। जो ऊपर का तीनों ऑप्शन है वो अर्बन सोसाइटी के फीचर्स हैं एंड द आंसर विल बी फेस टू फेस इंटरेक्शन। नेक्स्ट, द कमार वॉज रिटन बाय होम। इसमें पूछा क्या है कि जब जो बुक है द कमार्स वो किसके द्वारा लिखा गया है। द आंसर विल बी एस.सी. दुबे। In which schedule of Indian Constitution is the scheduled language included? इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में शेड्यूल्ड लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। द आंसर विल बी 8 शेड्यूल। Next, which of the following is not a factor of regionalism? Options are grievance, frame of mind, historical factor, economic disparity and sustainable development. The answer will be sustainable development. The next question is which of the following is related to regionalism? Answer will be demand for more state autonomy. Next, 56, which is not a feature of caste. Caste is exogamous, caste is determined by birth, caste is endogamous, and caste has purity and pollution notion. The answer will be caste is a exogamous. बिकॉज हमें पता है कि कास्ट एक्सोगेमस नहीं होता, कास्ट हमेशा एंडोगेमस होता है। हम अपने कास्ट के अंदर ही शादी करते हैं। Who propounded the occupational theory of caste? Occupational theory of caste किसने दिया था? The answer will be Nestfield. इसमें पूछा गया कि which of the following depicts diversity when a college celebrates? पोंगल इन राजस्थान, दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, बिहू इन असम एंड दिवाली इन उत्तर प्रदेश। इसमें पूछा गया है कि अगर इनमें से कौन सा फेस्टिवल अगर एक कॉलेज सेलिब्रेट करता है तो वो डाइवर्सिटी को समझाता है। द आंसर विल बी पोंगल इन राजस्थान, क्योंकि हमें पता है पोंगल एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है। अगर वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वो डाइवर्सिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट, टू विच लैंग्वेज डज द वर्ड कास्ट आर डिराइव? जो कास्ट है हमारा वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव होता है। द आंसर विल बी स्पेनिश। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। द आंसर विल बी नागालैंड। संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। संघाई फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है। द आंसर विल बी मणिपुर। नेक्स्ट, इन विच कम्युनिटी डज नोकमा सिस्टम प्रिवेलेंट? ये जो सिस्टम है नोकमा सिस्टम ये कौन से ट्राइब या कम्युनिटी में पाया जाता है। द आंसर विल बी गारो। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ कास्ट क्लास एंड पावर? ये बहुत ही सिंपल है, विच इज़ आंद्रे बेते। ए चेंज इन सोशल पोजिशन विच डज नॉट चेंज ए पर्सन स्टेटस। इसमें पूछा गया है कि अगर एक चेंज हो रहा है आपकी सोशल पोजीशन में जो कि आपकी स्टेटस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसको कौन सा मोबिलिटी बोला जाएगा। द आंसर विल बी हॉराइजेंटल मोबिलिटी।
So next, who among the following is associated with the development of concept urbanism? Answer will be Louis Wirth. Next, who developed the concept of little tradition and great tradition? So इसमें पूछा गया कि लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? तो द आंसर विल बी रॉबर्ट रेडफील्ड. हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? सो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द आंसर विल बी एम.एन. श्रीनिवास. Next, who introduced the concept of parochialization and universalization? So इसमें पूछा गया है कि पेरोकियलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो द आंसर विल बी मैकम मेरियट. नेक्स्ट, हु लेड द भूदान मूवमेंट? सो इसमें पूछा गया कि भूदान मूवमेंट किसने लीड किया था? सो द आंसर विल बी विनोबा भावे. सो बेगर इज रिलेटेड टू, इसमें पूछा गया कि बेगर जो सिस्टम है उसको हम क्या बोल सकते हैं या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? प्रैक्टिस वेयर ए वर्कर इज फोर्स टू वर्क फॉर द मास्टर ऑफन विदाउट पेमेंट. प्रैक्टिस वेयर अ वर्कर इज ऑफन फोर्स टू वर्क for the master with a good payment. Practice where a worker is often forced to work for the master with half payment. And the last is practice where a worker is often forced to work for the master with full payment. So जो बेगर सिस्टम है, द आंसर विल बी ऑप्शन ए. उसमें वर्कर को फोर्स किया जाता है उसके मास्टर के लिए काम करने के लिए, एंड बहुत बार उसको पेमेंट भी नहीं दिया जाता. So next, who among the following is a cyclical theorist of social change? So इसमें पूछा गया कि कौन से थिंकर साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में आते हैं? So the answer will be Spengler. Next, the phenomenon where material culture occurs faster than not material culture. So जब मटेरियल कल्चर है उसमें फास्टर चेंजेस होता है देन नॉन मटेरियल कल्चर, सो उसको क्या बोला जाता है? द आंसर विल बी कल्चरल लैग. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मल्टीलिनियर थ्योरिस्ट ऑफ सोशल चेंज? जो सोशल चेंज में कौन से थिंकर को हम मल्टीलिनियर थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं? सो द आंसर विल बी जूलियन स्टीवर्ट. नेक्स्ट, टू व्हिच थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड विथ? सो इसमें पूछा गया कि कौन सा थ्योरी है सोशल चेंज का जिससे कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड है? सो द आंसर विल बी कॉन्फ्लिक्ट थिंकर. आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप PYQs और MCQs प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज? सो फंक्शनल थ्योरिस्ट ऑफ सोशल चेंज कौन है? द आंसर विल बी E.B. टाइलर. नेक्स्ट, वर्जिन कुरेन इज एसोसिएटेड विथ. जो वर्जिन कुरेन है वो किस रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है? ये पूछा गया है. सो द आंसर विल बी वाइट रेवोल्यूशन. एंड वाइट रेवोल्यूशन को हम मिल्क रेवोल्यूशन भी मानते हैं. The total value of all the goods and services produced in a country in a year is known as. So the answer will be GDP, यानी कि gross domestic product, which is a feature of developed nation. So the answer will be high per capita income. The prevention of terrorism ordinance, जो कि पोटा बोला जाता है, was passed in which year? The answer will be 2003. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट? सो इसमें पूछा गया कि इन थिंकर्स में से हम किसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोल सकते हैं? सो द आंसर विल बी रेडक्लिफ ब्राउन. एंड जो मैलिनोस्की हैं उनको हम सिर्फ फंक्शनलिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, हु पोस्टुलेट ए सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम? सो इसमें किन्होंने जो सोशल सिस्टम है उसके पोस्टुलेट्स दिए थे? सो द आंसर विल बी R.K. मर्टन. नेक्स्ट, इन व्हिच सेक्टर डज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लार्जली एक्सिस्ट इन इंडिया? सो इनमें से कौन से सेक्टर में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट लार्जली देखा जाता है? सो द आंसर विल बी agricultural system. The immediate environment in which an individual lives is known as microsystem.
Next, which period is generally considered in human development studies? So the answer will be uh, death to birth. What is the upper age limit of juvenile in India? So the answer will be 18 years. Who published the data on poverty gathered by National Statistical Organization? Which period is generally considered in human development studies? Niti Aayog. Next, which of the following indicators is not included in the calculation of Human Development Index? The answer will be social inequality. एंड बाकी के जो तीन हैं ये तीन हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन लॉन्ग एंड लाइफ हेल्दी लाइफ एंड पर इनकम पर कैपिटा इनकम. व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड. तो इसमें पूछा गया कि कब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, विच इज़ 1990. नेक्स्ट, ए सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोसिस्टम इज नोन एज बायोमी. Next, how many sustainable goals are there? So there are 17 goals. In which year the UN Climate Change Conference held in 1997? So कौन सी कंट्री में UN CCC जो हमारा 1997 वो हेल्ड किया गया था? So the answer will be Japan. Who is the author of Putting People First, Sociological Variable in Development? So the answer will be M. Serena. 93. Which of the following is the most stable ecosystem? So the answer will be grassland ecosystem. Which of the following is the headquarter of World Trade Organization? So जो WTO है उसका headquarter कहाँ पे है ये पूछा गया है. So the answer will be Geneva. When was the World Bank established? So इसमें पूछा गया कि World Bank कौन से ईयर में establish हुआ था, which is 1944. नेक्स्ट, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो इसमें पूछा है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है. सो द आंसर विल बी वॉशिंगटन DC. सो इसमें देख सकते हैं आप कि ये ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक से कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन इंडिया इन द 1990. सो इसमें पूछा गया है कि 1990s में किसने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन इंडिया जो LPG के रिफॉर्म भी बोला जाता है, सो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था. सो द आंसर विल बी मनमोहन सिंह. नेक्स्ट, रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड. सो इसमें दिया गया है कि अगर आपको रेस्ट्रिक्शन से हटा दिया जाए या थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं. सो द आंसर विल बी लिबरलाइजेशन. Next, in which city does Ford Motors open its first plant in India? So इसमें पूछा गया कि Ford Motors ने कौन सी सिटी में अपना फर्स्ट प्लांट ओपन किया था. So the answer will be Chennai. And the last question, who profits most from globalization? So इसमें पूछा गया कि कौन सबसे ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं. So the answer will be developed countries. सो ये था हमारा OPSC PGT पेपर. हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड ये वीडियो में हमने बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.